Morning, students. I am Dr. Nitesh Kumar Mishra, Assistant Professor of English, Nagarjun Umesh Sanskrit College, Turan. In previous day, I taught you about tense and their uses. Okay. Today, I discuss about voice, and it is also an important chapter for translation, spoken, writing, your conversation. Okay. वॉइस वॉइस क्या है आप देखें वॉइस वॉइस बात इसको आप दो पार्ट में आप कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव। ये इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है मतलब डोयर की, जो काम कर रहा है उसकी। इसमें ऑब्जेक्टिव की प्रधानता होती है। सफर आपको याद होगा, आपको वर्ब दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और अकर्मक क्रिया में, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हम वॉइस में वर्ब को देखेंगे तो यहाँ हम ट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा करेंगे, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब की चर्चा करेंगे। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ आता है क्या पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं हंसता हूँ, तो यहाँ कोई क्वेश्चन है क्या हंसते हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको हम वॉइस में नहीं कन्वर्ट करेंगे। तो आप समझ गए, जो जब भी वॉइस के बारे में हम बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे सर ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जबकि टेंस में हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों का यूज देखें। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है जो काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है जिस पर काम हो रहा है। आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक मतलब मैं पुस्तक लिखता हूं, तो इसमें प्रधानता किसकी है, मेरी, डोयर, आई। किताब मेरे द्वारा लिखा जाता है, ए बुक इज रिटन बाय मी। यहाँ किताब की प्रधानता आ गई, तो ये ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में। ठीक है। तो अब जो टेंस पढ़े हैं वो आपका एक्टिव वॉइस हुआ। अब जो टेंस पढ़े हैं वो एक्टिव वॉइस हुआ, और अब उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किसको करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वाले एक्टिव वॉइस को। राम इट्स ए मैंगो, तो यहाँ डोयर कौन है, राम, ये सफर है। तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हम इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ ए मैंगो इज इटेन बाय राम। मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, स्टाइल चेंज हो रहा है।
समझ गए? गोपाल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, दैट मीन्स यहाँ ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है और गोपाल सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में जाएगी तो ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट जब जाएगी तो ये सब्जेक्ट बन जाएगी। ये आपको समझना है। ये सॉन्ग इज बीइंग बाय गोपाल। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें डोयर की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां वैसे वाक्य को हम पैसिव वॉइस में ही यूज करते हैं। मेरी कलम टूट गई, मेरी कलम खो गई, महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो ऐसे वाक्य में क्या है, डोयर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ हम जिसकी चर्च कर रहे हैं, जो टॉपिक है मेरा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ऐसे वाक्य में हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस का ही यूज करते हैं। ओके, अब देखिए मेरी कलम खो गई। तो माई पेन जो है ये डोअर नहीं है, ये सफरर है। तो क्या हम बनाएंगे, माई पेन इज लॉस्ट, खो गई। महात्मा गांधी was born at पोरबंदर इन गुजरात। सभा कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। तो मीटिंग इज कैंसिल्ड। तो ऐसे वाक्य जिसमें आप देखेंगे जो डोयर की इंपॉर्टेंस नहीं है, जो काम कर रहा है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसे वाक्य को हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट क्लास I teach you how you change active to passive total A to Z. That means simple present tense, present continuous, present perfect continuous, and so on, past and future. Okay, take care, goodbye.